देखिए, जितने भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में हैं, वो आएंगे कल, और ट्रेन जो है आज शाम से वहाँ से प्रस्थान होगा। तो इसी को लेकर के उनको यहाँ पर रिसीव करने और हैसल फ्री एकदम ऑपरेशन यहाँ पे हो, ताकि उनको एकदम बिल्कुल कुछ ही मिनटों के समय में हम लोग यहाँ से निकाल करके और फिर उनके घरों तक पहुँचाएंगे। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग के लिए देखने की वो कर रहे हैं, और सभी चीज़ों के लिए उसके लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर रिसीव करने की कार्यवाही की जाएगी। इस जिले के अलावा बाकी भी अन्य जो हमारे पड़ोसी जिले हैं उसमें से भी कुछ जिलों के यहाँ पर आएंगे वो जो रहेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको पैरेलली करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग उतारेंगे, और बोगी से हम लोग एक एक स्टूडेंट को उतारते हुए उनकी यहीं पर हेल्थ स्क्रीनिंग हम लोग करवाएंगे, और फिर उसके हिसाब से ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पर हम लोग उनको एक एक ब्लॉक के उतारते जाएंगे, और उसी के हिसाब से बस में बैठा करके उनको तुरंत ब्लॉक हेडक्वार्टर में भेजेंगे, जहां से उनके पेरेंट्स आकर के उनको रिसीव कर सकते हैं, या जिनके यहाँ से कोई नहीं आएगा तो उनको घर में भी पहुंचाएंगे। और बिहार शरीफ के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी यहाँ हम लोग रिसीव करके बस में बैठा करके और हम लोग कारगिल बस स्टैंड पर ले जाएंगे। वहां पर अगर उन लोगों के रिसीव करने के लिए लोग आते हैं, गार्जियंस आते हैं, तो वहां पर उनको रिसीव कर सकेंगे। कितने टीम लगाई गई है सर? और इस सभी काम के लिए हम लोगों ने ट्रेन की जितनी बोगी रहेंगी और जितनी स्टूडेंट्स के नंबर हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने काम को बांटा है। प्रत्येक बोगी पर हमारी एक हेल्थ स्क्रीनिंग की टीम रहेगी, और उनको जो नाश्ता पानी उस सबके इंतजाम करने हैं तो वो लोग रहेंगे। सामान के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो और बाकी अगर कोई हेल्थ की और बात होती तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह हैं, बसेस रहेंगी। तो इसमें जितने भी हमारे 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं, और रेलवे की तरफ से भी यहाँ पर रेलवे के भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आरपीएफ के भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, रेलवे पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से भी पूरा कोऑर्डिनेशन में सहयोग किया जा रहा है लाइजनिंग में। और हम लोग जो भी उनका होम क्वारंटाइन का फॉर्म है या बाकी दूसरी जो जानकारी जुटाना है, चूंकि हम लोग जैसे ही कोई बाहर से आता है तो हम लोग उसका जो भी विवरणी है उसको पोर्टल पर दर्ज करते हैं, ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। तो उसको हम लोग रास्ते में ही उनको दे देंगे, ताकि यहाँ पर आने पर उनका कोई भी समय जाया नहीं हो। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में हैं, वो आएंगे कल, और ट्रेन जो है आज शाम से वहाँ से प्रस्थान होगा। तो इसी को लेकर के उनको यहाँ पर रिसीव करने और हैसल फ्री एकदम ऑपरेशन यहाँ पे हो, ताकि उनको एकदम बिल्कुल कुछ ही मिनटों के समय में हम लोग यहाँ से निकाल करके और फिर उनके घरों तक पहुँचाएंगे। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग के लिए देखने की वो कर रहे हैं, और सभी चीज़ों के लिए उसके लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर रिसीव करने की कार्यवाही की जाएगी। इस जिले के अलावा बाकी भी अन्य जो हमारे पड़ोसी जिले हैं उसमें से भी कुछ जिलों के यहाँ पर आएंगे वो जो रहेंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको पैरेलली करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग उतारेंगे, और बोगी से हम लोग एक एक स्टूडेंट को उतारते हुए उनकी यहीं पर हेल्थ स्क्रीनिंग हम लोग करवाएंगे, और फिर उसके हिसाब से ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पर हम लोग उनको एक एक ब्लॉक के उतारते जाएंगे, और उसी के हिसाब से बस में बैठा करके उनको तुरंत ब्लॉक हेडक्वार्टर में भेजेंगे, जहां से उनके पेरेंट्स आकर के उनको रिसीव कर सकते हैं, या जिनके यहाँ से कोई नहीं आएगा तो उनको घर में भी पहुंचाएंगे। और बिहार शरीफ के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी यहाँ हम लोग रिसीव करके बस में बैठा करके और हम लोग कारगिल बस स्टैंड पर ले जाएंगे। वहां पर अगर उन लोगों के रिसीव करने के लिए लोग आते हैं, गार्जियंस आते हैं, तो वहां पर उनको रिसीव कर सकेंगे। कितने टीम लगाई गई है सर? और इस सभी काम के लिए हम लोगों ने ट्रेन की जितनी बोगी रहेंगी और जितनी स्टूडेंट्स के नंबर हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने काम को बांटा है। प्रत्येक बोगी पर हमारी एक हेल्थ स्क्रीनिंग की टीम रहेगी, और उनको जो नाश्ता पानी उस सबके इंतजाम करने हैं तो वो लोग रहेंगे। सामान के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो और बाकी अगर कोई हेल्थ की और बात होती तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह हैं, बसेस रहेंगी। तो इसमें जितने भी हमारे 8-10 डिपार्टमेंट्स हैं, और रेलवे की तरफ से भी यहाँ पर रेलवे के भी पदाधिकारी मौजूद हैं, आरपीएफ के भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं, रेलवे पुलिस के भी लोग मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से भी पूरा कोऑर्डिनेशन में सहयोग किया जा रहा है लाइजनिंग में। और हम लोग जो भी उनका होम क्वारंटाइन का फॉर्म है या बाकी दूसरी जो जानकारी जुटाना है, चूंकि हम लोग जैसे ही कोई बाहर से आता है तो हम लोग उसका जो भी विवरणी है उसको पोर्टल पर दर्ज करते हैं, ऐप के माध्यम से दर्ज करते हैं। तो उसको हम लोग रास्ते में ही उनको दे देंगे, ताकि यहाँ पर आने पर उनका कोई भी समय जाया नहीं हो।